नमस्कार फेलो नवयोगीस। आज हम लोग सूर्य नमस्कार का सेशन करेंगे। एक फॉलो अलोंग सेशन है, यानी आप इसे देखकर पूरा सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार एक ऐसी क्रिया है जिसको शब्दों के माध्यम से लोगों को नहीं बयान किया जा सकता। आप इसे अनुभव कर ही समझ सकते हैं कि जीवन में क्या परिवर्तन आपके आएंगे। ये मन के लिए, शरीर के लिए और आध्यात्मिक प्रगति के लिए, सभी के लिए इससे उत्तम कुछ भी नहीं हो सकता। सूर्य नमस्कार हजारों सालों का अनुभव है। हम लोग सिर्फ उस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं थोड़े बहुत योगदान के साथ। तो ये पूर्ण सूर्य नमस्कार में थोड़े बहुत वेरिएशन है जो हम लोग कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसे फॉलो करें और इसका फायदा उठाएं। नवयोगीस, आज का सेशन शुरू करते हैं। तो जहाँ पर भी हैं आप मैट ले लीजिए, मैट के आगे के हिस्से पे आइए और टोस को पैरेलल करिए। ध्यान टोस की तरफ ले जाइए, पैरेलल करिए। उसके बाद सांस लेते हुए कंधों को उठाइए, आराम से सांस छोड़ते हुए कंधों को पीछे छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को जोड़ लीजिए सामने की तरफ, सीने के। अब आपका ध्यान वापस पंजों की तरफ यानी टोस की तरफ ले जाइए। टोस से ग्रिप करिए मैट को। उसके बाद अपना ध्यान धीरे धीरे ऊपर लेके आइए। काफ मसल्स को टाइटन करिए। उसके बाद नीज को स्क्वीज करिए। फोकस अपना अपर लेग्स पे लेके आइए, टाइट करिए। फिर पेट को अंदर खींचिए। स्टमक मसल्स शुड बी टाइटेंड, चेस्ट शुड बी आउट, सीना बाहर, गर्दन लंबी। थोड़ा सा ऊपर देखिए। आँखों को आहिस्ता से बंद कर लीजिए और एक लंबी सांस लेकर ओम बोलिए। ओम। आंखें खोल लीजिए। सांस के साथ हाथों को ऊपर ले जाइए। कानों के पीछे रखिए हाथों को, नज़दीक सर के, उंगलियां खुली हुई, और सांस के साथ अपने आप को ऊपर खींचिए। सांस छोड़ दीजिए फिर से। अब सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ बेंड करिए। आंखें खुली रखिए और सांसें लेते रहिए। अब एक लंबी सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए हाथों को बाहर खींचते हुए घुटने तक आइए। घुटनों पे हाथ रखिए और सांस लेते हुए सामने देखिए। उसके बाद धीरे धीरे नीचे जाएंगे। इफ इट इज योर फर्स्ट फॉरवर्ड बेंड, आराम से बी जेंटल ऑन योरसेल्फ। टोस की तरफ देखिए, ब्रीथ करते रहिए। इनहेल, एक्सेल। आप रियलाइज करेंगे ग्रेविटी के साथ धीरे धीरे आपका सर नीचे की तरफ जाएगा। अगर हाथ हवा में है तो धीरे धीरे ज़मीन की तरफ जाएंगे और टच हो जाएंगे। जहाँ पर भी हैं आप कंफर्टेबल रहें। डोंट फोर्स योरसेल्फ in any of the आसन। अगर अभी भी आपके हाथ हवा में है तो दोनों पैरों के साइड में रखने के लिए घुटनों को मोड़ लें। अदरवाइज दोनों पैरों के साइड में हाथों को रखें, उंगलियों पे आएं और एक लंबी सांस के साथ राइट लेग को पीछे ले जाएं। एल्बोज को बाहर की तरफ रोटेट कर लें। लंबी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ देखिए। अगली सांस में लेफ्ट लेग को उठाकर पीछे रखिए। आपको दंडासन में आना है, यानी प्लैंक। उसके लिए शोल्डर्स के नीचे हाथ होने चाहिए। आर्म्स एंड शोल्डर्स एट राइट एंगल्स, रिस्ट एंड पाम एट राइट एंगल। उंगलियां खुली हुई जैसे मैट को पकड़ रहे हैं आप हाथों से। पैरों के बीच हिप डिस्टेंस की दूरी
और देखना आपको दोनों हाथों के बीच थोड़ा आगे है, 1 से 1.5 फीट आगे, यानी मैट के आगे हिस्से की तरफ अगर आप मैट पे हैं तो। एल्बोज को हल्का सा बाहर की तरफ रोटेट कर लीजिए और पेट को अंदर की तरफ खींच के रखिए। ध्यान रहे आपको सांसें लेते रहना है। कीप ब्रीदिंग। अब एक लंबी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए थोड़ा सा आगे आइए। एक ही मूवमेंट में आपको नीचे तक जाना है। एल्बोज को बॉडी के नज़दीक रखिए, थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर यानी 6 इंच के आसपास उठा के रखना है। इस आसन को चतुरंग दंडासन बोलते हैं। आंखें खुली रखिए, नीचे की तरफ देखिए, हाथों से धक्का देते हुए अपने शरीर को उठाइए, पैरों के अंगूठे पे रहिए। अब दोनों हाथों से अपने आप को धक्का दीजिए, हाथों पे और घुटनों पे आइए, घुटनों को नज़दीक कर लीजिए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे बैठ जाइए। अगर थोड़ी बहुत नीज में स्टिफनेस है तो चली जाएगी। आपको फोर्स नहीं करना है बेंड में अपने आप को। ब्रीथ करते रहिए, सांसों पे ध्यान रखिए, बाकी अपने आप हो जाएगा। कीप ब्रीदिंग। You can close your eyes if you want and relax. अब सांस लेते हुए सामने देखिए और एल्बोज को मैट पे रख दीजिए सांस छोड़ते हुए। अगली सांस में, एक सांस में धीरे धीरे आगे आइए। Bring your head forward and when you are ahead of your hands, lift yourself in upward dog. एल्बोज को बाहर की तरफ रोटेट करिए और ऊपर देखिए। एड़ियों को एक दूसरे की तरफ खींचिए और कमर को मैट पे ले जाइए। Keep breathing. अब एक लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए नीचे देखिए, पंजों को मैट पे रखिए, हाथों पे और घुटनों पे आ जाइए और सांस लेते हुए घुटनों को उठाइए। अधोमुख स्वानासन यानी डाउनवर्ड डॉग के लिए दोनों पैरों के बीच डिस्टेंस बढ़ाइए और पैरों को थोड़ा आगे कर लीजिए। हाथों की उंगलियां खुली हुई, हाथों से धक्का दीजिए मैट को और दोनों घुटनों के बीच में देखिए। एक लंबी सांस लेते हुए दोनों हाथों के बीच देखिए, लेफ्ट लेग को वहीं रखिए मैट के सेंटर पे, दोनों हाथों की उंगलियों पे आइए और सांस लेते हुए सॉफ्टली राइट लेग को आगे ले आइए। एल्बोज को बाहर की तरफ रोटेट करिए और ऊपर देखिए। अब एक लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए नीचे देखिए, थोड़ा सा उठाइए अपने आप को और अगली सांस में लेफ्ट लेग आगे ले आइए। दोनों पैरों के बीच 6 इंच के आसपास दूरी, घुटनों पे हाथ रखिए,
हैंड्स ऑन नीज, सामने देखिए। इनहेल एंड एक्सहेल, स्लोली अगेन गो डाउन। ध्यान सांसों के ऊपर रखिए और सांसें लेते रहिए। अब एक लंबी सांस में अपने आप को उठाइए, पावरफुली एक्सहेल करते हुए बैक बेंड करिए। आंखें खुली रखिए और पीछे देखिए। अब एक लंबी सांस के साथ सीधे हो जाइए, हाथों को जोड़ लीजिए, थोड़ा सा पीछे रखिए कानों के, और अगली सांस में अपने आप को ऊपर खींचिए। एक्सहेल करिए, फिर से इनहेल करिए और टोस पे आ जाइए। रिमेंबर, ऑन ईच इनहेल यू हैव टू पुल योरसेल्फ अप। एक लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए वापस मैट पे आइए, टोस की तरफ देखिए, नीज को बेंड करिए और कमर को पीछे ले जाइए। हम लोग उत्कट आसन यानी चेयर पोज में आएंगे। नीज लगभग 90 डिग्रीज बेंड पे होने चाहिए, बट बी कंफर्टेबल। इफ़ यू आर बिगिनर, गो एज पर योर कंफर्ट। हाथों को ऊपर खींचिए, दोनों हाथ जुड़े रहने चाहिए, उंगलियां जुड़ी हुई, गदेली जुड़ी हुई। आप चाहें तो ऊपर भी देख सकते हैं। हाथों को खींचे ऊपर, एल्बोज को स्ट्रेट करिए। अब एक लंबी सांस लीजिए, सीधे हो जाइए, सांस छोड़ दीजिए, फिर से सांस लीजिए और हाथों को एक सांस में बाहर खींचते हुए नीचे तक लेके आइए। थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं। फिर से स्टार्टिंग पोज में आने के लिए दोनों पैरों टोस को पैरेलल करिए। इनहेल करते हुए शोल्डर्स को उठाइए, एक्सहेल के साथ हाथों को पीछे ले जाइए, जोड़ लीजिए। आप टोस से ग्रिप करिए मैट को, और उसके बाद आपका ध्यान काफ्स की तरफ लेके आइए। टाइटन करिए काफ्स को, स्क्वीज योर नीज एंड अपर लेग्स, पुल योर स्टमक इन, चेस्ट शुड बी आउट, नेक लॉन्ग। थोड़ा सा ऊपर देखिए, सॉफ्टली क्लोज योर आइज एंड टेक अ डीप ब्रेथ। आंखें खोलिए, सांस के साथ हाथों को ऊपर ले जाइए, थोड़ा सा पीछे रखिए कानों के। नेक्स्ट इनहेल, गो अप, थर्ड टाइम with all your power. Now exhale and bend backwards. Keep your eyes open. Remember to retain your focus on your breaths.
एक लंबी सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए हाथों को बाहर खींचते हुए घुटने तक आइए। घुटनों पे हाथ रखिए। Straighten your spine by breathing in and looking straight ahead. Breathe out. Bend forward for Padhastasana. आप जहाँ पर भी हैं कंफर्टेबल रहें। Simply breathe. अब दोनों हाथों को दोनों पैर के साइड में रखिए और एक लंबी सांस के साथ लेफ्ट लेग को पीछे ले जाइए। एल्बोज को बाहर की तरफ घुमाइए और ऊपर देखिए। फोकस शुड बी ऑन योर ब्रेथ्स। Take a deep breath. Exhale, look down. On your next inhale, take your right leg back. You should be in plank यानी दंडासन। हाथों से बैलेंस करिए। हाथों की उंगलियां खुली हुई। देखना आपको दोनों हाथों के बीच थोड़ा आगे है, मैट के आगे हिस्से की तरफ। प्लैंक में रहिए। ऑलवेज ब्रीथ। आपको सांसें नहीं रोकनी है किसी भी आसन में। एक लंबी सांस लीजिए। थोड़ा सा उठाइए अपने आप को, हाथों से धक्का देते हुए मैट को। सर को आगे ले आइए, एल्बोज को बॉडी के नज़दीक और सांसें छोड़ते हुए नीचे। चतुरंग दंडासन में आ जाएंगे आप। हाथों से धक्का दीजिए मैट को। देखिए नीचे की तरफ, ध्यान सांसों के ऊपर। अब दोनों हाथों से धक्का दीजिए अपने आप को। हाथों पे और घुटनों पे आने के बाद घुटनों को नज़दीक करिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे बैठ जाइए। हो सके तो सर को मैट पे रखिए और दोनों हाथों को पीछे ले जाइए, पाम्स फेसिंग स्काईवर्ड्स। क्लोज योर आईज एंड रिलैक्स। अब सांस लेते हुए दोनों हाथों को आगे ले आइए। इनहेल, ब्रिंग योर हैंड्स फॉरवर्ड, प्लेस योर एल्बोज ऑन द मैट विद एक्सहेल, एंड ऑन नेक्स्ट इनहेल कम फॉरवर्ड slowly in one motion, upward dog. Pull your stomachs in, ankles towards each other, look up. Take a deep breath. Exhale. Look down. Place your toes on the mat. पंजों को मैट पे रखिए और एक सांस में डाउनवर्ड डॉग। पैरों को थोड़ा आगे ले आइए और दोनों पैरों के बीच दूरी बढ़ाते हुए हाथों से धक्का दीजिए और लुक टुवर्ड्स योर बेली बटन। पेट की तरफ देखिए, हाथों से धक्का दीजिए मैट को। ये एक एक्टिव पोज है, तो
ध्यान रखें कि आपको लगातार मैट को प्रेस करते रहना है और हर ब्रेथ में यू शुड बी एबल टू इंक्रीज योर फोल्ड। अब एक लॉन्ग इनहेल के साथ दोनों हाथों के बीच देखिए, राइट लेग को वहीं रख दीजिए मैट के सेंटर पे और लेफ्ट लेग को इनहेल के साथ आगे ले आइए दोनों हाथों के बीच। एल्बोज को बाहर की तरफ रोटेट करिए और ऊपर देखिए। एक लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए नीचे देखिए। अगले सांस में राइट लेग को भी आगे ले आइए। Place your hands on knees, look straight ahead, breathe, and when you breathe out, bend forward. Now, in one inhale, lift yourself in one motion. Go up. When you exhale, bend backwards. Keep your eyes open. Now, straighten yourself. सीधे हो जाइए, हाथों को जोड़ लीजिए। इनहेल के साथ अपने आप को ऊपर खींचिए। हाथ आर्म्स थोड़े पीछे रहिए। हाँ, अगली सांस में वी शुड बी लिफ्टिंग अवर सेल्फ ऑन टोज। लिफ्ट योर एंकल्स, टोज पे आ जाइए और हर सांस में अपने आप को ऊपर खींचिए। एक लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। टोस की तरफ देखिए, नीज को बेंड करिए। उत्कट आसन के लिए कमर को पीछे ले जाइए, सामने देखिए और हाथों को ऊपर खींचिए। अब ऊपर की तरफ देखिए और हाथों को और ऊपर खींचिए। एक लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामने ले आइए और कमर को थोड़ा और पीछे ले जाइए। अगली सांस में पंजों पे आइए, उठाइए अपने आप को। सांस लेते हुए अपने आप को उठाइए, दोनों हाथों को बाहर खींचते हुए फिंगर्स को इंटरलेस करिए, गर्दनियों को ऊपर करिए और खींचिए अपने आप को। कीप ब्रीदिंग। एक लंबी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाइए। थैंक यू सो मच नवयोगीस। शवासन करिए और उसके बाद आप अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं।
Thank you for watching our channel. Follow this channel for more upcoming videos which you can follow.